नमस्कार। आज हम आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ेंगे, जो एक फंडामेंटल राइट है। और हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक दिए गए हैं। और हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसके लिए हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अब ये जो आर्टिकल 16 है, अनुच्छेद 16 है, ये क्या कहता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 16 का भाग 1 में क्या कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होगी। फिर 16 भाग 2 में क्या कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामले में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो नागरिक अपात्र होगा और ना ही उससे किसी प्रकार का विभेद किया जाएगा। अब जो आर्टिकल 16 है इसको हम 16(2) का एक्सेप्शन भी कह सकते हैं। अब जो ये आर्टिकल 16(3) है ये क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है रिजर्वेशन ऑन बेसिस ऑफ रेजिडेंस, मतलब रेजिडेंस के आधार पर वो रिजर्वेशन बना सकता है। ठीक है, इस रिजर्वेशन बनाने के दो रीज़न है कि वो क्या कहता है कि कुछ एक स्टेट होते हैं कि वो कुछ स्टेट बैकवर्ड होते हैं जहाँ डेवलपमेंट की गति बहुत ही धीमी होती है। जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में बस्तर और दांतेवाड़ा है, वहाँ पर इसको लागू किया गया है। क्योंकि रिजर्वेशन भी इसलिए होती है ताकि जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनका विकास जल्दी हो सके। और दूसरा पॉइंट क्या है कि एक ही स्टेट में रहने वाले को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल सके आगे बढ़ने की। ठीक है, अब ये आर्टिकल जो 16 भाग 4 है ये क्या कहता है कि राज्य सरकार बैकवर्ड क्लास के फेवर में जो पोस्ट है उसको रिजर्व कर सकता है और निर्धारित कर सकता है कि राज्य में कौन सी पिछड़ी जाति है या नहीं है। और इसमें बैकवर्ड क्लास में SC या ST भी आते हैं। अब हम एक केस के बारे में पढ़ेंगे, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ माइजोर। अब इसमें दो कंडीशंस अप्लाई हुई थी कि जो 16(4) है वो कब अप्लाई होगा, कहाँ पर अप्लाई होगा। उसमें कहा गया था कि जो पर्सन है वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से होना चाहिए। और दूसरा, उस BC वर्ग को एडिकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हो सर्विस में, उस स्टेट में एडिकेट रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिप्रेजेंटेशन उसका ना हो। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं तभी रिजर्वेशंस मिलेगा। अब हम दूसरे केस के बारे में पढ़ते हैं, डेविडसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे कैरी फॉरवर्ड रूल भी कहते हैं। पहले क्या होता था कि पहले जो सीट रह जाती थी वह ऐड हो जाती थी। अब 1961 में क्या हुआ, 45 सीट में से 29 ST और SC के फेवर में थी, मतलब 64% सीट SC और ST की रिजर्व थी। अब इस केस में यह कहा गया कि अगर रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा होता है तो वह इनवैलिड होगा। ठीक है, मतलब जो कैरी फॉरवर्ड रूल था वो इनवैलिड हो जाएगा। अब एक और केस के बारे में हम पढ़ते हैं, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे हम मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। अब 1979 में मोरारजी जो देसाई थे उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया और जिसका चेयरमैन थे BP मंडल। अब इस कमीशन ने यह फिगर आउट करना था कि पूरे इंडिया में कितने SEBC मतलब सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं। अब इस कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि 3743 कास्ट हैं जो वो SEBC हैं। अब कमीशन ने यह रिकमेंडेशन भी दी कि जो 27% रिजर्वेशन है वो इनको देना चाहिए। अब जो गवर्नमेंट जॉब्स में मतलब 27% को देना चाहिए। अब 1990 में VP सिंह थे, उन्होंने इस रिजर्वेशन को लागू कर दिया और 27% सीटें रिजर्व कर दी। अब 9 जजेस की जो बेंच बनी जिसमें 6:3 मेजॉरिटी में
12 प्रिंसिपल निकाले, उनमें से 3 मुख्य क्या थे। पहला ये था कि जो 27% रिजर्वेशन है वो SC BC के लिए सही है, और यह जो रिजर्वेशन है यह अपॉइंटमेंट्स में लागू होगा, प्रमोशन में नहीं। और तीसरा क्या था कि जो टोटल रिजर्वेशन है किसी भी हाल में 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में इस लिमिट को रिलैक्स दिया जा सकता है। और पार्लियामेंट ने यह कहा कि जो इंदिरा साहनी जो केस है ये गलत है, और जल्दी वो ले आया 77 अमेंडमेंट एक्ट। अब इस एक्ट ने क्या कहा कि अब प्रमोशन में भी जो रिजर्वेशन हो सकता है, जो SC और ST हैं उनके प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकता है। एक नागाराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में क्या कहा गया कि नौकरी करने वाले SC और ST हैं इनको प्रमोशन मिलता रहेगा। अब जो आर्टिकल और फिर 18 फर्स्ट जो अमेंडमेंट है 2000 में क्या कहा गया कि जो 50% रिजर्वेशन की लिमिट थी अब इस लिमिट को हटा दिया गया है, मतलब कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है ये लागू हो गया, मतलब ऐड होती रहती हैं सीट्स। जो ये अनुच्छेद 16 भाग 5 है ये क्या कहता है कि अगर किसी भी ऑफिस में किसी धर्म का होना आवश्यक है तो ये 16(1) और 16(2) का उल्लंघन नहीं होगा। जैसे वक्फ बोर्ड, हम इसको रिकैप्चुलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट भाग है उसमें क्या कहा गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन अपॉइंटमेंट, और सेकंड है उसमें 7 ग्राउंड्स की बात की गई है जिसके बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोहिबिटेड है, और तीसरे में रेजिडेंस बेस पर निवास स्थान के बेस पर रिजर्वेशन की बात की गई है, आरक्षण की बात की गई है, और चौथे में कि BC के लिए रिजर्वेशन स्टेट है वो कर सकता है अगर उसका जो एडिकेट रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है। और 16(4)A में क्या कहा गया कि रिजर्वेशन में प्रमोशन हो सकता है, और 16(4)B में क्या कहा गया है कि अनफिल्ड जो वैकेंसी है वो 50% की अगर लिमिट एक्सीड होती है तो वो वहाँ पर लागू होती है, मतलब 50% से ज़्यादा सीट हो सकती हैं। फिर है फिफ्थ में 16(5) में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात करता है। अब ये 85वां संशोधन अधिनियम 2000 भी आया था, उसमें क्या कहा गया था कि संशोधन ने संविधान के लिए अनुच्छेद 16 के भाग 4(a) में किसी भी वर्ग के लिए पदोन्नति के मामले में शब्द पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता के साथ किसी भी वर्ग के लिए प्रतिस्थापित किया है, मतलब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। ये जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात है ये क्या है कि अगर जैसे 2 व्यक्ति एक ही पोस्ट पर हैं, एक जैसी पोस्ट पर हैं, तो जो आरक्षण वाला व्यक्ति है उसको पदोन्नति दी जाएगी। धन्यवाद।